बहुत प्यारा पीस है ये। समय हो रहा है सुबह का और सोकर उठी तो पानी वगैरह पीने वाला जितना भी काम मेरा होता है वो हो चुका है। दूध चढ़ा दिया था मैंने और बनाई है अपने लिए बढ़िया सी चाय। ये लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा मैं पहले मेडिसिन लेके नाश्ता करती हूँ, उसके बाद में खाने पीने का देखेंगे। क्योंकि काम जो है ना घर के वो कभी जीवन में ख़त्म नहीं होने वाले हैं जब तक कोई टपक ना जाए। तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम आराम से काम करना है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और चाय नाश्ता करके, नाश्ता क्या बिस्किट ही खा लेती हूँ यहाँ पर चाय के साथ में। और कपड़े का जो रैक है उसको लगाया धूप में ताकि धूप लग जाए तो बदबू नहीं आती कपड़ों में से। बच्चों से मैंने पूछा कि भाई क्या खाने में बनाऊं, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल सिंपल सा हमारा ऑल टाइम फेवरेट दाल चावल और आलू की भुजिया। तो मैंने बोला ये मेरे लिए भी थोड़ा इजी रहेगा बनाना। तो मूंग मसूर की दाल बनाई थी नींबू धनिया वाली। तो सरसों का तेल गरम हो गया है, जीरा डाल के उसमें प्याज मिर्ची को डाल दिया है और इसमें गोल्डन ब्राउन हो जाए बस दाल डाल के अपने हिसाब से पानी डालिए, सीटियाँ लगाइए दाल। जैसे हमारे वहाँ कोलकाता में कोयल बोलती है ना, यहाँ भी सारा दिन शाम बोलती है, बड़ा प्यारा बोलती है। अब बोलते ही चुप हो गई। सुबह से कू 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 बोल रही है। ये पेड़ से और सुंदर लगता है ना, कितने सारे फूल हैं इसमें, सुंदर लगता है। नहा ली हूँ। चलिए आप सभी को राम राम जी। सुप्रभात नहीं है, अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है। आप सभी को राम राम। कपड़े ज़रा बाद में तय बनाऊंगी। अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। चिंकी को खिला दिया है, मैं और आंचल बाकी है। अब कल धोऊंगी कपड़ा। यहाँ भी हम तीनों है ना, तो कपड़ा वो उसी हिसाब से हो रहे हैं। कोयल की आवाज सुन रहे? कितनी सुंदर आवाज कर रही है। कहाँ गया था? तो लंच के बाद मैंने आंचल को बोला कि भाई मुझे सोना नहीं है, दोपहर में ज़रा सा सो जाती हूँ तो रात में लेट नींद आती है। तो उसने मूवी लगाई और मैंने ये वाली मूवी देखी नहीं थी, उड़ता पंजाब। तो उसने इतनी तारीफ़ की कि मम्मी मूवी बहुत अच्छी है, आप आराम से बैठ के देखिए। तो पूरी मूवी मैंने देखी है। मूवी देखते देखते यहाँ हो गई है शाम और यहाँ बहुत ज़ोरों शोरों से हमने इमरान हाशमी के मूवीज़ के गाने बजाए जो कि ऑल टाइम मेरे क्या हम सभी के फेवरेट होते हैं। तो वो गाना बज रहा था और यहाँ मैं बाकी का जो काम मेरा बाकी था बस वही मैं कर रही थी। बर्तन वगैरह लगाया और जो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था दोपहर का तो वो छोटे बर्तनों में करके मैंने फ्रिज में रखा। भुजिया मैंने बाहर ही रख दी। मुझे पता है कि अभी डोलते डोलते कुछ देर में चिंकी खा ही लेगा थोड़ा बहुत कुछ, तो इसलिए मैंने इसको बाहर रखा। यहाँ ओवन वगैरह है नहीं तो हर चीज़ को गर्म करने के लिए एक बर्तन लगता है, तो फिर बस इसलिए मैं बाहर ही रख देती हूँ। और एक ही बार में यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धो के किचन को क्लीन करके उसके बाद आराम से बालकनी में खड़ी होके मैंने कितने सारे गाने सुने हैं, कोई ठीक नहीं है।
ये जो मैंने पैकेट में से निकाला है ये है बटर चकली, जिसको मुरुक्कू भी बोलते हैं। तो एक दिन पहले मैं और आंचल बेकरी गए थे, वहीं से मैंने ये एक पैकेट लिया। एक छोटा पैकेट मैंने बनाना चिप्स का भी लिया। तो बनाना चिप्स तो ख़त्म हो गई थी, बट ये वाली जो मुरुक्कू है ये बहुत टेस्टी था। तो घूमते फिरते हम तीनों ही खा रहे थे, एक ही पैकेट में लेकर आई थी कि ज़्यादा लेकर आऊँगी तो ज़्यादा खाएंगे, इसलिए एक ही पैकेट लाई थी। यहाँ थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया छुटपुट, और कपड़े भी सारे सूख गए थे। तब तक इससे पहले 5-10 मिनट पहले से ही रेनू आई हुई थी, और इसने बोला कि आंटी आपकी टिकट्स हैं, आपने भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं और मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो इसको मैं बोल देती हूँ कि भाई आके खा लेना। तो इसने बनाया था ठेचा नूडल, जो मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खाया है। ठेचा मैंने खाया है, मैंने अपने घर पर भी बनाया है और काफ़ी हद तक वो टेस्टी लगता है, बट रोटी से खाया है मैंने उसका नूडल नहीं खाया है। तो इसने बनाया है, अब पूरी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। ठेचा रेनू बना चुकी है और नूडल का भी थोड़ा थोड़ा पूछ रही थी, जैसे कि काम अच्छा खासा कर लेती है, और रहता है ना कि उसकी भी एज कम है तो इतना काम उसको नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा जो नहीं आता है वो मुझसे पूछ रही थी कि जो चाव है वो मैं जब भी बनाती हूँ थोड़ी चिपकती है, कैसे ठीक होगी। तो वो सब मैं उसको समझा रही थी। मैंने बोला कि मेरा भी हाथ खाली है, कुछ अगर हेल्प चाहिए तो ला मुझे बता, मैं तेरे साथ में बनवाती हूँ। और इसको पता है कि मुझे चाय पसंद है और रेनू को भी चाय बहुत ज़्यादा पीना अच्छा लगता है। तो एक साइड में चाय भी बना रही थी कि आप बैठिए, आज मैं अपने हाथ की आपको चाय पिलाती हूँ। तो बस दूसरे दिन बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट की टिकट थी, तो इसने मुझे बना के खिलाया और मुझे रेनू के हाथ का ये ठेचा नूडल बहुत ज़्यादा पसंद आया। काफ़ी अच्छा है, मस्ट ट्राई रेसिपी है और मैं भी अपने घर में ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि ठेचा वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है और नूडल उसमें अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ बड़े ही मन से उसने ये बनाया, और एक तरफ आप देख सकते हैं चाय भी बन रही है, तो मुझे चाय भी पिलाई है और नूडल भी खिलाया है। ठीक है, लास्ट टाइम भी तो चाय बन गई थी, उसने बोला कि आप बैठिए आंटी मैं चाय लेकर आती हूँ। अब मैं जब चाय बनाती हूँ तो रेनू को पीना बहुत पसंद है, कि मेरे हाथ की चाय उसको अच्छी लगती है। तो उसने बोला आप हमेशा पिलाती हैं, आज मैं पिलाऊंगी आपको। चाय तो वाकई में अच्छी बनी थी, बस ये है कि जैसे हम लोगों को थोड़ा अंदाज़ा रहता है कि 3-4 चीज़ें एक संग बना रहे हैं तो तीनों चारों जगह हमारा दिमाग बराबर लगता है, बट बच्चे हैं और 2-3 चीज़ें बना रहे हैं तो उसमें इतना दिमाग जा नहीं पाता है। चाय थोड़ी कड़क हो गई, तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, हमेशा थोड़ी सी लाइट पीते हैं, आज कड़क पियेंगे। फाइनली उसने मुझे दिया ये ठेचा नूडल और यही मेरा डिनर था। तो काफ़ी अच्छा बना था। बस उसके बाद मैं सीधी चली आई हूँ यहाँ वॉशरूम में, और ये जो छोटा वाला सूटकेस है इसमें आंचल का एक पूरा बॉटल ऑयल का था, जो कि हमारी जर्नी के दौरान वो खुल के पूरा इसमें फैल गया। पूरे में उसी की खुशबू ही खुशबू हो गई। काफ़ी सामान था इसमें, उसमें लग गया। इस सूटकेस में आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आंचल के कॉस्मेटिक्स थे, मेकअप का सामान, हेयर ड्रायर वगैरह एवरीथिंग। तो फिर बस दूसरे दिन की मेरी फ़्लाइट थी तो मैंने बोला ला मुझे दे, मैं इसको पूरा वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अंदर से ये जो सूटकेस है ये कपड़ा का नहीं है, तो ये बहुत जल्दी सूख जाने वाला था। तो रात हो रही थी, इसको धो के, और जो ड्राई बालकनी है वॉशिंग मशीन के पास में, मैंने आंचल को बोला कि इसको थोड़ा खड़ा करके रख दे, तो पानी जो है इसका वो हट जाएगा, झड़ जाएगा, और सुबह जब धूप आएगी तो मैं वहाँ पर रख दूँगी, तो धूप में ये अच्छे से सूख जाएगा। तो एक दिन पहले जब मैं नीचे उतरी थी सामान सारा लेने के लिए, तो मैंने गोविंद भोग चावल पूछा, बट यहाँ नॉर्मली नहीं मिल रहा था, बट वो ऑनलाइन अवेलेबल था। तो ये यहाँ का लोकल चावल है। फ़िलहाल मैं 2 किलो ही लाई थी, कि पीछे से भाई तुम लोग खा के देख लेना कैसे हैं, सही लगे तो नीचे ही दुकान है, ले लेना वहाँ से। तो तेज़ पत्ता इसमें डाल दिया ताकि कीड़े नहीं लगें, क्योंकि जब मैं आई और जो चावल इसमें भरे हुए थे उसमें बहुत सुसरी हो गई थी, काली वाली। और ये सारे नए मैंने दाल के पैकेट डाले थे, चिंकी लेकर आया था, तो थोड़ा ही थोड़ा मैंने बोला लेकर आ। सब में मैंने 4-4, 5-5 लौंग डाल के रख दिए। अब आप लौंग, तेज पत्ता या फिर नीम का पत्ता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगने वाला है, जबकि नीम के पत्ता में तो कोई खर्चा नहीं लगता है।
कि कोई पेड़ हो तो तोड़ के ले आइए, इससे कीड़े मकोड़े अनाज में एकदम नहीं लगते हैं, तो सही रहता है। मैं अपने घर में भी ये सब डाल करके रखती हूँ। और बस ये जो मसाला बना के रखा हुआ था, इसके मैंने बनाए ब्रेड पकौड़ा। मगर इतनी दुख की बात है, आपको क्या बताऊँ, कि फ्रिज में जो इतनी बर्फ़ जो जम गई थी फ्रीज़र में, उसकी वजह से फ्रिज ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो ये आलू हो गया था ख़राब। मैंने इसको स्मेल किया, मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था, मैंने सोचा ठीक ही है, बट मैंने बनाया और जैसे ही चिंकी ने एक बाइट खाया तो बोला माँ आलू ख़राब हो गए हैं। तो ये देखिए कितनी मेहनत लगी, कितना सामान लगा और कितनी बर्बादी हुई। सारा का सारा मैंने बोला बिल्कुल मत खा, ऐसे के ऐसे ही फेंक दिया मैंने। वैसे ही गर्मी का समय है और ज़रा सा भी ख़राब खा लो तो वो फूड पॉइजनिंग होनी ही है, तो ये हटा दिया। उसके बाद मैंने चढ़ाई चाय और फिर हम लोगों ने पी है चाय। और चिंकी को मैंने बना के दिया सैंडविच, क्योंकि उसको चाय में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। यहाँ इतनी देर तक इसको बनाती रही और ये निकल गया पूरा ख़राब। चिंकी ले ले, मैं नहीं खाऊंगी। तो साथ के साथ ही मैंने तैयारी की है लंच की, और ये एक कच्चा केला ले आई थी। तो मैं अपने खाने में कच्चा केला ज़रूर से इंक्लूड करती हूँ, वीक में 2 से 3 बार या फिर 4 बार भी। इससे हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है, खाने में भी टेस्ट अच्छा लगता है। तो 5 फोड़न डाल के इसकी बिल्कुल सिंपल सी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, ग्रेवी वाली, जो चावल में अच्छी लगती है। तो ये सब नेचुरल चीज़ें मैंने खा के ही अपना हीमोग्लोबिन अच्छा किया है, और उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो कच्चा केला ज़रूर से इंक्लूड किया कीजिए अपने खाने में। तो सरसों का तेल गरम हो गया है, तो मैंने 5 फोड़न डाला है हल्दी, 2 मिर्ची को चीर के और 1 टमाटर थोड़ा सा भून के मैंने कच्चा केला डाल दिया, और हिसाब से पानी और नमक। तो कच्चा केला को थोड़ा हल्दी वाले पानी में रखने से ठीक रहता है, वरना ये काला काला पड़ जाता है। ढक दिया इसको, और उसके बाद में आंचल को मैंने बोला कि मैंने कपड़े धो दिए हैं वॉशिंग मशीन में, तू फटाफट से सुखा दे, क्योंकि नेक्स्ट डे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट थी। और इसने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। उसके बाद में मैं दोबारा से किचन में आई हूँ और मैंने बनाना शुरू किया है परवल की सब्ज़ी। अब ये क्या है कि बंगाल की स्पेशलिटी आप समझ लीजिए, इतनी बढ़िया ये सब्ज़ी लगती है, आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये वाली परवल की सब्ज़ी को। तो यहाँ बन गया कच्चा केला, और ये मसाला मैं बना रही हूँ। तो ½ टीस्पून आप समझ लीजिए काली वाली सरसों लिए, 1 टीस्पून पीली वाली सरसों, और 1 चम्मच लिया है मैंने भर के तिल सफ़ेद वाला। और पोस्त तो इसमें मुझे डालना नहीं था, बट ये ज़रा सा इसके पास बचा हुआ था, मैंने सोचा कि मेरे जाने के बाद में ये बनाने वाला भी नहीं है, तो मैंने इसी में डाल दिया। और कुछ काली मिर्ची, इसमें टमाटर नहीं जाता है, बट ना चाह के भी मुझे डालना पड़ा, क्योंकि ये मिक्सर ऐसा है कि इसमें ये थोड़ा सा मसाला पिसने वाला था नहीं, और सिल यहाँ पे था नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो टमाटर डाल के पीस देती हूँ। और ये कुछ 5-6 परवल थे, जिनको हल्का हल्का छील के बीच में से मैंने चीर लिया है। बस इसको वॉश करके और सरसों के तेल में इसको फ्राई करना है। तो सरसों का तेल लिया है और उसमें हल्दी डाल के इसको मैंने फ्राई किया है। तो हल्का हल्का देखिए फ्राई हो गया है, बहुत ज़्यादा मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं किया है। और जो तेल बचा हुआ था बस उसमें मैंने 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा 5 फोड़न, और जो मसाला मैंने पीसा था तो साथ के साथ उसको डाला है मैंने। साथ में डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। वैसे इसमें कच्ची मिर्ची जाती है, अब क्या है कि वो मिक्सर ग्राइंडर ऐसा है तो उसके हिसाब से मुझे टमाटर नहीं डाल के भी डालना पड़ा, तो इसलिए मैंने फिर लाल मिर्ची वगैरह भी डाल ही दी है। वैसे इसमें टमाटर नहीं जाता है। और मसाला भुन गया, ऑयल रिलीज़ हो गया है, तो बस इसमें मैंने जो फ्राई किया हुआ परवल था उसको डाल दिया है। मिक्स करके हल्का सा पानी डाल दीजिए, इसमें हिसाब से नमक डाल दीजिए और इसको ढक दीजिए। अब 100 में से 60 to 70% परवल फ्राई होके ही पक जाता है, थोड़ा सा इसको पकाना था। और जो बीच में से मैंने चीरा लगाया था उसमें मैंने करछली से मसाला भर दिया है, बस हिसाब से यहाँ पे मैंने पानी डाला है और इसको ढक दिया है। ज़्यादा नहीं, कुछ 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर। बस 5-6 मिनट के बाद में ही इसका ढक्कन मैंने खोल के देखा है और चेक किया है मैंने,
तो परवल अच्छी तरीके से पक गया है। हल्का सा इसको बॉईल मैंने होने दिया है 2-3 मिनट और उसके बाद में बस इसमें हरा धनिया डालिए। और अगर आपको कच्चे सरसों तेल का टेस्ट अच्छा लगता है तो ऊपर से ज़रा सा कच्चा सरसों का तेल डालिए। ये देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, चावल के साथ खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट और अच्छा भी ये लगेगा चावल के साथ ही। तो खाना पीना पूरा बनाने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए और नहाने के बाद ये 1 गिलास पानी मैं बैठ के आराम से पीती हूँ। उसके 20-25 मिनट के बाद मैं खाना खाती हूँ। सो आप सभी को राम राम जी। अभी सुप्रभात बिल्कुल भी नहीं है, दोपहर का ही समय हो रहा है, मतलब लंच का टाइम हो गया है। खा पी के थोड़ा हमने आराम किया और ये शाम का समय हो रहा है। मैं और आंचल निकल गए थे नेक्सेस मॉल जाने के लिए। हम जाने वाले थे ब्रिगेड रोड, बट इतना समय भी नहीं था तो मैंने बोला कि चल नेक्सेस मॉल के बाहर जो स्टॉल्स लगी हुई हैं वहाँ से मुझे कुछ तो थोड़ा बहुत लेना है। उस दिन मैं नहीं ले पाई थी तो बस यहाँ पर हम आ गए और यहाँ से हमने इमली वाली एक चॉकलेट आती है वो ली है। और यहाँ कुछ ये मतलब मिल रहा था गहने जो एक एक गहनों का प्राइस था जबकि नकली है और 600, 800, 1000, क्योंकि वो मॉल के बाहर स्टॉल लगी हुई है। बट चीज़ें अच्छी थी, ये सब एंकलेट्स वगैरह थी। और ये जो नज़रिया होती है, आप लोग कई बार मुझसे पूछते थे कि हाथ में पहनते कहाँ से लेते हैं, तो वो मैंने एक ज्वेलरी शॉप से ली थी और वो थी चांदी की, तो वही मैं पहना करती थी। यहाँ नोज़ पिन पहन के मैं आंचल को दिखा रही थी कि कैसी लग रही है। अच्छा लग रहा है एक्चुअली अच्छा लग रहा है। ऐसा डायमंड का बना के पहनूंगी। ये जो आप चप्पल देख रहे हैं इस टाइप की मैं जब जयपुर गई थी वहाँ से मैंने ली थी। अभी भी मेरे पास है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट इसका प्राइस बहुत बोल रही थी। इसका क्या प्राइस है इनका? वो 800 है। इतना ज़्यादा क्यों है? चीज भी चेक करो ना। मगर ये कपड़ा कुछ अलग है। ये मुराल का क्या मॉडल का है? ऐसा लग रहा है रेवन का। 1000 में दो। अब यहाँ मैंने थोड़ी बड़े बाज़ार के हिसाब से बार्गेनिंग की और सच में मैंने कर दिखाया। मैंने 2 शॉर्ट कुर्ती ली चिकन के वर्क की और फिर हम यहाँ आ गए वेस्ट साइड में। यहाँ से मैंने और आंचल ने एक एक प्लाजो लिया वाइट कलर का। ये ड्रेस बड़ी अच्छी सी लग रही थी, बट अभी सच ऐसी नीड नहीं थी लेने की। थोड़ा बहुत यहाँ घूमे, आंचल ने कुछ सामान लिया एक आध, और मैंने ये वाइट वर्क कलर का पैंट लिया, बट ये वाला नहीं। ये तो इसमें नीचे चिकन वर्क था, ऐसा मुझे नहीं चाहिए था। आंचल खोज के ले आई थी हम दोनों के लिए, तो वही हमने लिया। उसके बाद हम नीचे उतरे हैं और फिर से मैक की शॉप पे गए हैं जस्ट ऐसी देखने के लिए, बस उसके बाद चले गए हम घर। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो सचमुच में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ बस मैक के कॉस्मेटिक्स को देखने के लिए आंचल ने एंटर किया। टेस्टर वगैरह भी उसने लगा कर देखे। बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया एक लिपस्टिक के बारे में कि भाई कितने की है, तो ज़्यादा नहीं थी, बस 4200 की थी। मैंने बोला चल भाई चल, घर चल, घर चलने में ही भलाई है।